नमस्कार दोस्तों मैं आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं और उस विषय की हम यहां पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे सनातन संस्कृति के अंदर शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बहुत सारे भेंट सौगातें दी हैं। हमें जीवन जीने का बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश शास्त्रों में से मिल जाता है। हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, हमारी क्या अपेक्षाएं हैं और वह अपेक्षा किस तरह से हम पूर्ण कर सकते हैं, वह भी हमारे शास्त्रों में से मिल ही जाता है। परंतु शर्त यह है कि हमें उस शास्त्रों के अंदर झांकना पड़ेगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ तो लेते हैं परंतु उसे समझना भी बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हम हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो 16 संस्कार है जीवन के, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक के जो 16 संस्कार है, उन 16 संस्कारों में से एक प्रथम जो संस्कार है गर्भाधान संस्कार, उस विषय पर संक्षिप्त में हम बात करेंगे और जितना मुझे ज्ञान है या जानकारी है वह आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि हम सभी अपने भारतीय संस्कृति को पकड़े रहे, अर्थात उसका पालन करते रहे, शास्त्रों का अनुसरण करें और शास्त्र विहित कर्म करें, शास्त्र निषिद्ध कर्म कभी न करें। तो शास्त्रों में ही यही वर्णन मिलता है। हमारे 16 संस्कार में से प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। उस विषय में चलिए हम बात शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि गर्भाधान संस्कार की आवश्यकता क्या है। तो दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं कि एक खेत होता है और उस खेत में किसान बीज बोता है, बहुत मेहनत करता है, परंतु यदि वहाँ अपनी कुशलता से, अपनी बुद्धिमत्ता से और जो शास्त्र संबंध और विज्ञान संबंध जो बातें हैं उस हिसाब से वहाँ खेती नहीं करेगा तो उसको बहुत नुकसान भुगतना भी पड़ सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि यदि खेत में बीज बोना हो और उत्तम बीज पाना हो किसान को, तो सबसे पहले तो उस खेत के, उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कंकर, पत्थर, झाड़ियों का कचरा जो भी वहाँ पर होता है उसकी साफ सफाई बहुत आवश्यक है। अर्थात यह जो खेत में कंकर, पत्थर और झाड़ियों का कचरा है वह दोष है। किसके लिए? उस खेत के लिए वह दोष है। तो उस दोष के निवारण हेतु संस्कारों से उस क्षेत्र को संस्कृत किया जाता है, अर्थात शुद्ध किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है। और उसके बाद में यदि किसान उस खेत में बीज बोता है, गुणयुक्त और निर्दोष बीज वह जब उस खेत में बोता है तब उसे उत्तम फल प्राप्त होता है। अन्यथा यदि वह दोष निवारण नहीं करेगा और उसी अशुद्धि और कचरे के साथ बीज को बोएगा तो उसका फल उत्तम नहीं होगा। इतना ही नहीं, उत्तम तो बहुत दूर की बात है, कदाचित उसको फल प्राप्त भी नहीं होगा। तो दोस्तों, यह गर्भाधान संस्कार भी उसी तरह है। गर्भाधान संस्कार में स्त्री रूपी क्षेत्र के अंदर वीर्य रूपी बीज को बोकर उसका आधान करके फिर संतान प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है। और यदि यही स्त्री रूपी क्षेत्र और वीर्य रूपी बीज अगर निर्दोष और गुणयुक्त होंगे और संस्कारों से संस्कृत होंगे तभी उत्तम पुत्र या पुत्री की प्राप्ति, अभिष्ट पुत्र या पुत्र की प्राप्ति हम कर सकते हैं। और इसीलिए गर्भाधान संस्कार की आवश्यकता है। गर्भाधान संस्कार अर्थात संस्कृत होना, दोष निवारण, जो वीर्य में और जो बीज में और जो गर्भाशय में और जो स्त्री क्षेत्र में जो दोष है उसके निवारण हेतु यह गर्भाधान संस्कार आवश्यक है। तो दोस्तों, यह तो हुई पहली बात। अब दूसरी यह बात है, कई लोगों को यह प्रश्न होता होगा कि पशु पक्षी इनमें तो गर्भाधान संस्कार नहीं होते, तो हम मनुष्य गर्भाधान संस्कार क्यों करें? क्या आवश्यकता है? पशु पक्षी को आवश्यकता नहीं है, वह भी अपने बच्चे को जन्म दे देते हैं और अच्छी तरह से संतान उनको प्राप्त हो भी जाती है, तो हम क्यों करें? क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो पशु पक्षी, कीट पतंग, यह सब जीव होते हैं, उनका जो गर्भाधान का कार्य होता है वह प्रकृति के अधीन, उनके अंकुश में होता है। अर्थात प्रकृति के ऊपर ही इनके गर्भाधान का आधार होता है और प्रकृति इनकी देखरेख करती है। परंतु विवेकशील मनुष्य जो होता है, अब देखिए, जो पशु पक्षी होते हैं और मनुष्य जिसके पास विवेक है, विवेक बुद्धि है, उनमें अंतर क्या है? देखिए, पशु पक्षी जो होते हैं वो कभी भी अयोग्य काल में गर्भाधान नहीं करते। बात समझिएगा दोस्तों, पशु पक्षी कभी भी अयोग्य काल में गर्भाधान नहीं करते। यह प्रकृति के अंकुश में सब कुछ होता है, इसलिए जो शास्त्र विहित होता है वही वह कर्म करते हैं। पशु पक्षी कभी भी गर्भाधान अयोग्य काल में नहीं करते
और गर्भवती के साथ समागम भी नहीं करते। परंतु यह जो सो कोल्ड विवेक प्रधान मनुष्य है, विवेक तो है लेकिन उसका प्रयोग कभी नहीं करता, यह अयोग्य काल में भी गर्भाधान करता है और गर्भवती के साथ भी समागम करता है। इसीलिए गर्भाधान संस्कार की आवश्यकता मनुष्य को है, क्योंकि अपनी विवेक बुद्धि से वह कार्य करता ही नहीं है, वो भटकता रहता है। तो इसीलिए मनुष्य के जीवन के लिए ही यह शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि के यह 16 संस्कारों की बातें कही गई है, जिसको हमें पालन करने की आवश्यकता है। और गर्भाधान संस्कार की इसीलिए आवश्यकता है, स्मृति में भी कहा गया है कि निषेकाद बेजिकम चेनो गार्भिकम चोपमृज्यते क्षेत्र संस्कार सिद्धिश्च गर्भाधान फलम स्मृतम। अर्थात गर्भाधान संस्कार से बीज अर्थात वीर्य का और गर्भाशय संबंधित जो विषय है उसका मार्जन हो जाता है, और जो गर्भ क्षेत्र है उसका भी अपने आप संस्कार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो स्मृति में लिखा गया है उसके द्वारा उसका कहने का तात्पर्य यही है कि गर्भाधान संस्कार से जो बीज है, जो वीर्य है उसका और गर्भाशय संबंधित जितने भी दोष है उसका मार्जन हो जाता है, और जो क्षेत्र है उसके संस्कार अपने आप चल पड़ते हैं, उसके संस्कार हो जाते हैं। इसीलिए गर्भाधान संस्कार की आवश्यकता है दोस्तों। और आवश्यकता इसीलिए भी है दोस्तों कि जिस भाव से स्त्री और पुरुष भावित होते हैं, सद्भाव से या दुर्भाव से, जिस भी भाव से स्त्री पुरुष भावित होते हैं उसी भाव से रज वीर्य बनता है, और उसी रज वीर्य से संतान की प्राप्ति होती है। तो भाव यदि उत्तम हो तो उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, और भाव यदि निकृष्ट हो तो निकृष्ट संतान की प्राप्ति होगी। इसीलिए गर्भाधान संस्कार की हमारे समाज में बहुत ही आवश्यकता है दोस्तों। शास्त्रों में तो यह भी कहा गया है कि शुभ मुहूर्त को देखकर और शुभ मंत्र के द्वारा गर्भाधान करना चाहिए। अर्थात गर्भाधान से पहले द्विज को यह मंत्र बोलकर गर्भाधान करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हमारे भारतीय संस्कृति की सुंदरता कितनी है। उच्च कोटि की विचारधारा हमारे शास्त्रों में अंकित की गई है, और हमारे ऋषि मुनियों ने यह ज्ञान हमें दिया है, लेकिन हम उस ज्ञान का जरा भी सम्मान नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं। गर्भाधान से पहले स्त्री को पवित्र होकर, शुद्ध होकर और एक शुभ मुहूर्त में शुभ मंत्र बोलकर गर्भाधान करना चाहिए, जिसमें द्विज कहता है गर्भम देहि सिनी वाली, गर्भम देहि सरस्वती, गर्भम ते अश्विनो देवा वादताम पुष्करुस्त्रजो। अर्थात हे अमावस्या देवी, हे सरस्वती देवी, आप इस स्त्री के गर्भ को धारण करने का सामर्थ्य प्रदान करें और पुष्टि प्रदान करें। दोनों अश्विनी कुमार जो कमलों की माला से सुशोभित है, दोनों अश्विनी कुमार जो कमलों की माला से सुशोभित है, इस स्त्री के गर्भ को पुष्ट करें। दोस्तों, आप सबको एक बात मैं यह बता दूं कि इस गर्भाधान संस्कार के इति कर्तव्यता के मात्र एक संकेत को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। बाकी आपको पूरी जानकारी शास्त्रों में से मिल जाएगी, या तो आप कहीं पर इसकी जानकारी अखिल भारतीय सरस्वती विद्या मंदिर की कोई शाखा होगी, उस विद्यालय में जाकर आप इसकी पूरी जानकारी और इसका पालन कर सकते हैं और उत्तम संतान की प्राप्ति की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, भारतीय संस्कृति की यह 16 संस्कारों की प्रथम गर्भाधान संस्कार की सुंदरता देखिए। स्त्री अपने पुत्र को जैसा चाहती है, पुत्र या पुत्री को वह चाहती है, वैसे गुण वाला पुत्र वह पा सकती है। तो शास्त्रों में यही भी लिखा हुआ है कि जिस भाव से वह स्त्री अपने पुत्र के लिए यदि अपने पति जैसा बलशाली, ध्रुव जैसा महान और कर्ण जैसा दानवीर यदि कोई पुत्र चाहती है, शिवाजी जैसा वीर, महाराणा प्रताप जैसा वीर यदि कोई पुत्र चाहती है, तो वह उस भाव से भावित होकर ऋतुकाल के चौथे दिन अपने पति के समक्ष जाए, उसका दर्शन करे और जैसा पुत्र चाहती है वैसे छवि को अंकित कर सकती है। क्योंकि ऋतुकाल के चौथे दिन स्त्री का जो चित्त होता है कैमरे की तरह होता है। एक बार जिस भी चित्र को वह अंकित कर लेती है, वह चित्र उसके अंतःकरण में छप जाता है और वैसा ही पुत्र वह प्राप्त करती है। वैसे ही गुण, वैसा ही पुत्र का अर्थ होता है दोस्तों, वैसे ही गुण वाला, जैसा वह चाहती है, अपने पति जैसा बलशाली, शूरवीर और मान सम्मान करने वाला, स्त्रियों का मान सम्मान करने वाला। इसका प्रमाण सुश्रुत संहिता में लिखा गया है। देखिए, पूर्वम पश्येद तु स्नाता यादशम नरमंगना तादशम जनियत पुत्रम भर्तारम दर्शयेदतः।
अर्थात ऋतुकाल के पश्चात स्त्री जिस पुरुष का दर्शन करती है वैसा ही पुत्र पैदा होता है, अर्थात सबसे पहले स्त्री को अपने पति का दर्शन करना चाहिए। यह सुश्रुत संहिता में लिखा गया है। तो आप सभी को अब यह ज्ञात हो ही गया होगा। बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैंने संक्षिप्त में आपको जानकारी दी। दोस्तों, शास्त्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि रजस्वला स्त्री जब वह दिन में सोती है, रजस्वला स्त्री जब वह दिन में सोती है और यदि उस समय उसको गर्भ रह जाता है तो आने वाला भविष्य का जो बच्चा या बच्ची, पुत्र या पुत्री जो भी है, वह बहुत ही आलसू और नींद लेने वाला बच्चा उत्पन्न होता है। इसीलिए रजस्वला स्त्री जब दिन में सोती है तो उसको बहुत ही शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए कि वह स्त्री अपने भावी बच्चे को अपने गर्भ में ही उत्तम संस्कार देकर इस संसार में प्रवेश करावे। दोस्तों, शास्त्रों में एक वर्णन और मिलता है कि गर्भाधान किस समय किया जाए, अर्थात कौन सी कन्या में गर्भाधान किया जाए। तो इसका भी विवेचन शास्त्रों में मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता की 5 पीढ़ी के बाद और पिता की 7 पीढ़ी के बाद विवाह संबंध उनकी ही समान जाति में हो सकता है। समान जाति का अर्थ है कि जो एक स्वभाव के है, एक गुण के है, उस गुण के साथ उस दूसरे गुण को जब हम मिला लेते हैं, अर्थात समान गुण जब मिल जाता है तो कोई भी विकृत विकास नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही समझने की बात है, क्योंकि यहाँ पर मैं जब जाति शब्द लाता हूँ तो बहुत लोग इसका अनर्थ कर देते हैं। लेकिन हमें यह समझना है कि माता की 5 पीढ़ी गुजर जाने के बाद और पिता की 7 पीढ़ी के बाद विवाह संबंध उन जाति में, अर्थात समान विचारधारा वाले, गुण वाले लोगों में विवाह संबंध शास्त्र विहित, शास्त्र मर्यादा के साथ ऋषि मुनियों द्वारा अनुमति मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, पर ऐसा क्यों? जैसे उसमें कहा गया है कि शास्त्रों में यह भी उसका उत्तर मिलता है हमें कि जैसे पानी पानी के साथ मिल जाता है तो उसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं होता, विकृति उत्पन्न नहीं होती। दूध दूध के साथ मिल जाता है तो भी उसमें कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन यदि दूध में नींबू का एक बूंद भी डाल दो तो दूध फट जाता है। परंतु यदि समान गुण वाले जो पदार्थ होते हैं, दूध में यदि दही मिला लो तो मक्खन बन जाता है और वह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। तो ऐसे ही जो समान गुण वाले और समान विचार वाले लोग जो विवाह संबंध से जुड़ते हैं तो उनमें कोई भी विकृत विकास नहीं होता। और यह विकृत विकास न हो, यह कारण है अपने ही समान लोगों के साथ विवाह करना शास्त्रों में बताया गया है। और शास्त्र विशिष्ट यदि हम विवाह करेंगे तो वर्ण संकर पुत्र संतानें पैदा होगी और वर्ण संकर पैदा होने के बाद शास्त्र निषिद्ध कर्म अपने पीढ़ी दर पीढ़ी होते ही रहेंगे। दोस्तों, यह मेरा वीडियो बनाने का केवल इतना ही उद्देश्य था कि हमारे भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, हमारे शास्त्र विहित जो कर्म है, अनुष्ठान है, जो शास्त्र मर्यादा है, उस मर्यादा में रहकर हम 16 संस्कारों का पालन करें, उसके हिसाब से हम चले तो हम उत्तम से उत्तम संतान की प्राप्ति कर पाएंगे। और जब संतान उत्पन्न होगी और उत्तम होगी तो इस देश को हम विश्व गुरु बना सकते हैं। फिर से हम अपनी पताका, अपनी संस्कृति और अपनी सनातन विचारधारा को इस समस्त संसार में स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि उत्तम संतान जो प्राप्त होगी वह अच्छे विचार रखेगी, स्त्रियों का मान सम्मान करेगी। और जो आजकल जो दुर्घटनाएं बन रही है, जो विकृत मानसिकताएं हो गई है, उस विकृत मानसिकता को हम इन संस्कार के द्वारा, यह सब दोष है, यह दोष निवारण के लिए यह संस्कार हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखे गए हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक तो अवश्य करिएगा और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। बाकी आपकी मर्जी है। नमस्कार।